थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर जंपिंग इनटू अ रिलेशनशिप और मैरिज। नंबर 1, ये बात समझ लीजिए, जिनके साथ आप शादी कर रहे हैं वो आपकी वाइफ या हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। वो एक लाइफ है, एक इंडिविजुअल है और उसकी अपनी ज़िंदगी होने वाली है, उसकी अपने ख्याल, उसका अपना जीवन पहले भी था और आगे भी होगा। एंड वो इंसान पहले आपकी वाइफ या हस्बैंड नहीं है, वो पहले एक लाइफ है, एक इंडिविजुअल है और उसको पूरा अधिकार है अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का। आप ये समझ लो कि वो एक लाइफ और आप एक लाइफ, बस साथ में आ रहे हो अपनी थोड़ी लाइफ शेयर करने के लिए। आपकी लाइफ और उसकी लाइफ मिक्स होगी, बट ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ नहीं है और आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। नो, जब आप ये समझोगे कि उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, तो आप उसको वो अधिकार दोगे जीने का, जैसे उसको रहना है वैसे रहने का, और वो भी आपको देगा। जब दोनों के बीच ये सेटिंग होगी तो जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि वो इंसान अपने आप को पहले रखे, उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें होनी है उनको पहले रखे। सेम वे अगर आप भी अपने आप को एक लाइफ समझो, एक जीवन समझो, ना कि एक वाइफ, हस्बैंड, बहू, बेटी, अगर आप ये ना समझ के सबसे पहले लाइफ समझ के खुद को जियो तो आप एक अच्छा जीवन जियोगे। आप खुद को मैरिज में नहीं खो दोगे, और जब आप एक अच्छी लाइफ जियोगे, खुद की कद्र करके, रिस्पेक्ट करके अपने लिए चीज़ें करोगे, तो आप खुश रहोगे। जब आप खुश रहोगे तभी आप खुशी बांट सकते हो, नहीं तो आप सारा गिल्ट, सारा रिग्रेट, सारा फ्रस्ट्रेशन सामने वाले को दे दोगे। दूसरी बात, अगर कोई इंसान अकेले में खुश रह नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता, और वो सोच रहा है कि दूसरा आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा और वो एकदम से फिट होगा तो उसकी लाइफ सही हो जाएगी, गलत गलत गलत। जब आप साथ रहने लगते हो तो आप दोनों भले ही बहुत साथ रह रहे हो, बट आपके माइंड्स बहुत अलग चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में काम और बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग चल रही होती हैं, और आपको कई मोमेंट्स ऐसे आएंगे, ज़्यादातर ऐसा समय आएगा जब आप अकेले होगे, अकेले चीज़ें कर रहे होगे, अकेले कहीं खा रहे होगे, अकेले कहीं बैठे होगे। और अगर आपको अकेले में जीना नहीं आता तो आप दूसरे की लाइफ हेल बना दोगे, क्योंकि आप हमेशा उसको खींचते रहोगे, ढूंढते रहोगे, आप उसके पास जाना चाहोगे, क्योंकि अगर आप इनफ ही नहीं हो, अगर आप कम फील कर रहे हो तो आप उसको भी जीने नहीं दोगे। आप कहोगे तुझे ये करना है, नहीं नहीं तुझे ये नहीं करना, तुझे तो मेरे साथ रहना है, मुझे नहीं पता, तुझे तो मेरे साथ रहना है। सो अगर आप अकेले में खुश नहीं रह सकते, प्लीज़ आप शादी मत करो, आपकी अच्छी लाइफ नहीं होगी, आप दूसरे इंसान के पीछे पड़े रहोगे, वो आपसे और दूर भागेगा कि भाई क्या मुसीबत है यार, बोलेगा मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, मैं अकेले भी अच्छा फील नहीं कर रही, हो क्या रहा है। सिंगल खुशहाल इंसान ही एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है। अगर वो अकेले में खुश नहीं है, लोनली महसूस करता है, तो दूसरे का भी गला घोटेगा और खुद भी मरेगा। तीसरी चीज, एक इंसान एक फुल पैकेज होता है। आप ये मत समझना कि ये दो, मैंने तो देखी है ये 4 चीजें इसकी अच्छी हैं, बाकी मुझे नहीं पता। नहीं, जब आप एक इंसान को चूज कर रहे हो तो आप कुछ चीजें अच्छी ले रहे हो, यस, जो आपको पसंद है, जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो, बट उन्हीं चीज़ों के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, या उस इंसान में और भी कुछ खराबियां हो सकती हैं। एंड जैसे आप खुद एक पैकेज हो अच्छे और बुरे का, वैसे वो भी इंसान है। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो आपको इस भाव से आना है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट वो चीज़ें भी जो खराब हैं। अगर मैं अच्छी लेना चाहता हूँ तो मुझे खराब भी लेनी पड़ेंगी, और अगर मैं खराब ले लेता हूँ तो ही मैं लायक बनता हूँ अच्छी चीज़ें लेने की। सो यू कांट पिक एंड चूज इन अ रिलेशनशिप। एक बंदा एक पैकेज के साथ आता है, पूरा पैकेज लेना है तो लो, वरना निकलो। एक रिलेशनशिप कितना भी रोमांटिक हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, एक टाइम बाद फ्रेंडशिप में तब्दील हो ही जाता है। आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स ही बनने वाले हो। जो रिलेशनशिप आपका शुरू में था उस तरीके का नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप अपने आप को बहुत जानते जाओगे, आप 2 दोस्त बन जाओगे। तो जैसे आप अपने दोस्त के साथ रहते हो वैसे ही रहोगे, बस ये दोस्त बहुत गहरा दोस्त होगा, आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा, और उस दोस्ती की वजह से एक डीप लव बनता जाएगा। सो ये जो स्पार्क वाली चीज़ है ना, ये खत्म हो जाएगी, एंड एक गहरा लव बन सकता है। अगर आप चाहो तो दोस्ती और बढ़ाओ, एक दूसरे का और ध्यान रखो, खुद के साथ दोस्तों की तरह रहो, तो आपके अंदर बहुत सारा प्यार एक दूसरे के लिए भर सकता है। सो आफ्टर अ वाइल इट्स फ्रेंडशिप। देख लो फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हो, मज़ा आता है। अगर इफ़ यू आर एक्साइटेड कि यार एक दोस्त के साथ लाइफ जीने को मिलेगी, एक दोस्त के साथ मज़े करने को मिलेंगे, सो ओके, यू कैन एंटर इनटू इट। मैरिज इज़ अ वर्क, रिलेशनशिप इज़ अ वर्क। हमने फिल्में देखी हैं वहीं तक जहाँ तक 2 लोगों का अट्रैक्शन रहता है और मिलते जुलते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस। 2 लोग कितने अनहील्ड हैं, कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उनका मूड क्या है, वो कैसे हैं, क्या नहीं है, कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, जब वो साथ आते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू मैनेज
सामने वाले की एनर्जी को, अपनी एनर्जी को, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन को, बहुत कुछ करने का मन नहीं करता बट दूसरे के लिए करना पड़ता है। बहुत बार लड़ाइयाँ होती हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उन पे काम करना पड़ता है। खुद की बहुत कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से तंग हो रहे होते हो, दूसरे में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। बट यू हैव टू हैव दैट माइंड सेट कि मैं उस पर काम करूँगा। लड़ाइयाँ होंगी, बहुत होंगी, इट्स ओके, हम उस पर काम कर लेंगे। दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, हम काम कर लेंगे। बहुत बार लगेगा कि इसको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, डिसाइड कर लेंगे। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर मैरिज, तभी आपको हक है शादी करने का, रिलेशनशिप में जाने का, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। पूरी लाइफ निकल जाती है एक दूसरे की जोड़ी बनाने में, दोनों को समझने में और एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने में जिसमें आप भी समझो और वो भी समझे। सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बी रेडी फॉर इट। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है किसी को नहीं लगती, जब आप किसी को पसंद करते हो ना, आप कहते हो ये मुझे पसंद है, ये सारी चीज़ें पसंद है, आप ये नहीं सोचते हो वो इंसान ऐसा ही नहीं रहेगा हमेशा। इंसान बदलते रहते हैं, आप बदलते रहते हो, एंड बोथ ऑफ यू विल चेंज। हो सकता है जो चीजें आज आपको किसी में पसंद है, कल उसमें वो कोई भी चीजें ना रहे। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि एक इंसान धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बदलता है, अपना बिहेवियर बदलता है, सब कुछ बदलता रहता है। क्योंकि जब उसको सही जो लगता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहता है, उसको लगता है नहीं यार ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। धीरे धीरे बहुत सी चीजें छूट जाती है। मे बी वो पहले बहुत बोलता था, बाद में शांत हो सकता है। मे बी पहले बहुत शांत था, इंट्रोवर्ट था, धीरे धीरे खुलने लगा, बहुत सी चीजें करने लगा। सो एक इंसान बहुत चेंज होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उसे जेन्युइनली प्यार करते हो, अगर आप प्यार करते रहना चाहते हो, तो आपको उसके अलग अलग रूप को भी प्यार करना होगा। आपको उसको अलग अलग रूप में भी एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा, क्योंकि वो बहुत बदलने वाला है। आप खुद भी बहुत बदलने वाले हो, तो सामने वाले को भी वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छी वाइफ कोई नहीं होता। एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान अच्छी वाइफ बनता है, एक समझदार अच्छा इंसान अच्छा हस्बैंड बनता है। सो एज अ पर्सन, जैसे भी आज आप हो, अगर आप अपने आप में खुश हो, अपने आप पे काम करते हो, अच्छे से रहते हो, बढ़िया समझदार हो, तो आप एक अच्छे हस्बैंड और अच्छी वाइफ भी बनोगे। अगर आप एज अ पर्सन ही बहुत सी कमियां अपने आप में देख रहे हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप में भी आएंगी। कोई अच्छा हस्बैंड पैदा नहीं होता, कोई अच्छी वाइफ पैदा नहीं होती। अच्छा इंसान समझदार इंसान होता है और वो रिलेशनशिप में भी अच्छी वाइफ, समझदार वाइफ बन जाती है। समझदार हस्बैंड अच्छा वाइफ बन जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं होने लग जाएगा कि हवा में कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो आपको खुद पे काम करना है पूरी लाइफ भर चलता रहेगा, वो रिलेशनशिप में भी करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज आपको खुद पे काम करते रहना पड़ेगा, तब भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। जैसे आप अपने साथ होते हो, वैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ होने वाले हो। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हो, आपकी टॉक नेगेटिव है, आप सेल्फ सेबोटाज मूड में हो, खुद की कमियां निकालते रहते हो, तो आप सेम चीज़ अपने पार्टनर के साथ भी करने वाले हो। शुरू में आप कितनी एक्टिंग कर लो, कितनी तारीफें कर लो, कितना ही डिफरेंट बन के दिखाओ पटाने के लिए, बाद में आपकी असलियत सामने आ जाएगी। और जैसे आप अपने साथ, अपने घर वालों के साथ बिहेव करते हो, वैसे ही करने वाले हो। सो अगर आप बहुत गुस्से करते हो सबके साथ, अपने साथ बहुत नेगेटिव आपका नज़रिया है, बहुत कमियां निकालते रहते हो, आप सामने वाले में भी निकालोगे। अगर सामने वाला वैसा अपने सबके साथ करता है, तो आप में भी निकालेगा। सो समझ लो, जैसा अपने साथ रहने वाले हो, वैसा ही वाइफ के साथ रहोगे, और जैसे वाइफ अपने साथ रहती है, वैसे ही आपके साथ रहेगी। लास्ट चीज़, आप रिलेशनशिप में किस भाव से जा रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है रिलेशनशिप से, आई गेट दिस 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 दिस, आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, तो आप फंसने वाले हो और दूसरे को भी फंसाने वाले हो। क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत कुछ नहीं मिलता, और जब कुछ मिलता भी है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उसके साथ बहुत चीज़ें छिनती भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो फ़ायदा होने ही वाला है, रिलेशनशिप विल सॉल्व एवरीथिंग इन लाइफ, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, भैं भैं भैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी, बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा, बहुत सारा फोकस वहाँ भी लगेगा, बहुत सी चीज़ें हैंडल भी करनी पड़ेंगी जो कभी नहीं थी लाइफ में सिंगल रहते हुए, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। एंड अगर आप इस भाव से जा रहे हो कि डिमांड डिमांड, ये है वो है वो है, तो आप दूसरे वाले को भी बहुत तंग करने वाले हो अपनी डिमांड्स के साथ, अपने उस खिंचाव के साथ, और आप खुद भी परेशान रहोगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो, आधे से ज़्यादा टाइम आपके साथ वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो।
तो अगर आप उम्मीद में गए थे और वो उम्मीदें टूटेंगी तो आप बहुत दुखी होगे और आप अपने आप को और अपने सामने वाले को बहुत तंग करोगे, उसका गला घोटोगे। अगर आप इस भाव से जाओ कि ठीक है, मुझे एक रिलेशनशिप की जो भी ब्यूटी है वो लेनी है, बट मुझे उसकी बहुत सारी चीजें झेलनी भी पड़ेंगी, इट्स ओके, अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा, इट्स ओके, बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, स्टिल इट इज वर्थ, स्टिल मुझे वो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है, उसकी ब्यूटी एक्सपीरियंस करनी है और मैं उसके लिए मेहनत करने को, उस पर काम करने को तैयार हूँ, तो ही आप एक सही इंसान हो रिलेशनशिप में जाने के और शादी करने के। सो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पे, वीडियोस में जो भी रिलेशनशिप के ऊपर लोग दिखाते हैं, बताते हैं, बहुत हद तक बहुत झूठ होता है, बहुत नकली होता है। और अगर उसको देखकर कोई शादी करना चाह रहा है, रिलेशनशिप करना चाह रहा है और बहुत हरी कर रहा है ना, तो बहुत परेशान वो हो सकता है। तो उसको ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मेरे दिमाग में कुछ ही बातें आई तो मैंने आपको बता दी। और भी कुछ आपको रिलेशनशिप के बारे में जानना है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं मैरिज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।